लगातार न्यूज 24 की बड़ी कवरेज जारी है। खत्म करो सांसों पर संकट। दिल्ली से खबर है, दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है और केंद्र सरकार कोर्ट में आज ऑक्सीजन आपूर्ति का रोड मैप पेश करेगी। और इससे पहले कल कोर्ट ने मुंबई ऑक्सीजन सप्लाई की तारीफ करते हुए कहा था कि दिल्ली में भी इस तरह का मॉडल लागू होना चाहिए जिससे ऑक्सीजन की किल्लत से छुटकारा मिल सके। उधर दिल्ली हाई कोर्ट भी राजधानी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सामने आ रही समस्याओं से कई जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जितनी भी याचिकाएं कोर्ट में पहुंच रही हैं उन पर लगातार सुनवाई कर रहे हैं। ऑक्सीजन संकट पर अब से थोड़ी देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, रोड मैप मांगा था कि ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार का क्या प्लान है और इसी को लेकर पूरा ऑक्सीजन को लेकर रोड मैप आज कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से रखा जाएगा। साथ ही मुंबई ऑक्सीजन मॉडल की सुप्रीम कोर्ट ने जमकर तारीफ की है। और इस खबर पर प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मुंबई से इंद्रजीत जुड़ गए हैं और पल्लवी झा भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। लेकिन सबसे पहले प्रभाकर, आपके पास आ रही हूं। सांसों का संकट बरकरार है और ऑक्सीजन पर रोड मैप मांगा है केंद्र सरकार से। कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी और क्या अपडेट है इस पर? प्रभाकर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। संपर्क लगातार हम साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुंबई ऑक्सीजन मॉडल की तारीफ करते हुए कहा है कि बीएमसी से कुछ सीखा जाए, किस तरीके से उन्होंने तैयारियां की। दिल्ली में उसी तरीके की व्यवस्था करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंद्रजीत, आपके पास आ रही हूं, लेकिन एक मिनट इंद्रजीत, यहां रोकना चाहूंगी। एक खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। आइए अब जानते हैं क्या है मुंबई ऑक्सीजन मॉडल जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने जमकर तारीफ की है। कोविड की पहली लहर पर महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी थी। यह पहला कदम था। यह मुंबई ऑक्सीजन मॉडल है। कोविड की पहली ही लहर पर तैयारियां शुरू कर दी गई। दूसरा, जम्बो कोविड सेंटर बीकेसी एनएसी की क्षमता बढ़ा दी गई पहले ही अंदाजा लगाकर। मुलुंड और दूसरे जम्मू कोविड सेंटर की भी वहां पर जो कैपेसिटी थी, क्षमता थी, उसमें इजाफा कर दिया गया और ऑक्सीजन स्टोर करने में कामयाब हुए। यह सबसे बड़ा और अहम कदम था कि ऑक्सीजन को स्टोर किया गया और बड़ी क्षमता वाली ऑक्सीजन टंकियां भी लगाई गई। पहले से ही हालातों को भांप लिया था और ऑक्सीजन की जरूरतों को कंट्रोल कर पाए और यह भी प्रमुख कदम उठाया गया। बांद्रा के भाभा अस्पताल में प्लांट लगाया गया जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। दिल्ली में भी जरूरत है प्लांट की। जोगेश्वरी के बाला साहेब ठाकरे ट्रॉमा सेंटर में प्लांट लगाया गया। एक के बाद एक कदम उठाते चले गए। मुंबई के 12 और अस्पतालों में प्लांट का काम जोरों पर चल रहा है। ये अपडेट हमने आपको किया था। निजी अस्पतालों की ऑक्सीजन सप्लाई कंट्रोल की, उसको थाम लिया और एक प्लान बनाकर आगे बढ़े। उन्हें बीएमसी के वॉर रूम से भी जोड़ा गया, कनेक्टिविटी को अच्छा किया गया। तो बीएमसी के इसी मॉडल की जमकर तारीफ हो रही है। इंद्रजीत, ये कुछ अहम कदम है, इसीलिए मुंबई संभला हुआ है। वहां पर ऑक्सीजन की इतनी किल्लत नहीं हुई। जी बिल्कुल, देखा जाए तो महाराष्ट्र और मुंबई बहुत ज़्यादा कोरोना से प्रभावित रहा है और लेकिन इसमें जो सरकार या जो स्थानीय प्रशासन है उसने काफ़ी अच्छा काम किया। इसकी तारीफ करनी ही होगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। सबसे बड़ी तारीफ की बात यह है कि जब देखा कि यहाँ पे केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में बेड कम पड़ जाएंगे, तो बहुत सारे टेम्पररी सेंटर बनाए गए, वहाँ पे टेम्पररी हॉस्पिटल बनाए गए, आइसोलेशन सेंटर बनाए गए। तो इससे कुछ हद तक जो अस्पतालों का जो भार है वो कम हो गया। दूसरी सबसे बड़ा चैलेंज था ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के लिए सरकार ने बड़ी बड़ी जो कैपेसिटी की टंकियां लगवाई जिसमें से ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर किया जा सके मुंबई के लिए। और बहुत सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। 3 अस्पतालों में मुंबई के ऑक्सीजन प्लांट एक्टिवेट हो चुके हैं। इसके अलावा करीब 12 ऑक्सीजन प्लांट ये जून के पहले वीक में या दूसरे वीक में ऑपरेटिव हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां थी वो काफी अच्छी थी। इसके अलावा थर्ड फेज की जो तीसरी लहर आने की बात चल रही है उसकी भी तैयारी सरकार ने की है। इसके लिए 8000 जो बेड है मुंबई में वो बढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें से
6,500 ऑक्सीजन बेड रहेंगे, इसके अलावा जो 1,500 के करीब आईसीयू बेड रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो आगे की तैयारियां हैं, जो आगे की सोच है महाराष्ट्र सरकार की, बीएमसी की, शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ किया। और इस तरह का जो मॉडल है पूरे महाराष्ट्र के लिए किया जा रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, कई बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं, इसके अलावा कुछ और अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ये सोच रही है कि जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है महाराष्ट्र की, अभी ऑक्सीजन निर्माण की अभी 1250 की थी, उसको 3,000 मीट्रिक टन पर डे ले जाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार तीसरे फेज की भी तैयारी कर रही है। बिल्कुल, और ये इंद्रजीत जानकारी दे रहे हैं कि जो मुंबई ऑक्सीजन मॉडल है उसको और बढ़ाया जा रहा है, पूरे महाराष्ट्र में लागू किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।